मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट। मैं आपके बीच एविडेंस एक्ट 1872 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम अपने क्रॉस के दौरान, जीरा के दौरान क्रिमिनल केस में कभी भी पुलिस आईओ से मुखबिर के बारे में हम लोग अपने जीरा में क्वेश्चन नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। न तो कभी आपने देखा होगा कि मुखबिर के बारे में कोई एडवोकेट काउंसिल पूछा हो, न तो कोई आज तक कभी क्रॉस के दौरान मुखबिर जैसी सूचना, जैसे किसी क्रिमिनल केस में पुलिस को कहाँ से सूचना मिली, लिखते हैं बराबर, मुखबिर कहाँ से सूचना मिली, मैं वहाँ पर पहुँचा। कभी हम लोग इस पर नहीं पूछते हैं कि कौन सा मुखबिर था, कहाँ से गया, उसकी क्या आइडेंटिटी थी। इसके पीछे रीजन, एविडेंस एक्ट में उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रिविलेज का जो सेक्शन है, प्रोटेक्शन, इसमें सेक्शन 121 से लेके 127 तक एविडेंस एक्ट में रहा है। 121 जो कि 127 नया BSA में बन गया, उसी क्रम से 127, 128, 129 BSA में बना। पहले हमारे एविडेंस एक्ट 1872 में 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 हम लोग पढ़ते थे। लास्ट में एक सेक्शन को विलोपित कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आता था जो प्रिविलेज मिली हुई है मजिस्ट्रेटों को, जजों को। जो हम लोग देखते हैं 164 का बयान करने वाले मजिस्ट्रेट को कभी भी बुला करके अमूमन क्रॉस के लिए नहीं बुलाया जाता है कि क्रॉस के दौरान, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल कभी नहीं बुलाते हैं कि उस मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए, ताकि हम उससे जीरा कर सकें कि इसने 164 CRPC का बयान रिकॉर्ड किया हो। क्या उसने जो कंडीशन 164 CRPC में बताई गई है वो सारी फुलफिल किया कि नहीं किया, उसके सामने क्या बयान दिया, उसके बारे में जीरा करने के लिए कभी भी कोई काउंसिल जो है उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाने का प्रयास नहीं करता है कि उसको जो है बुलाया जाए और जीरा में उससे क्रॉस किया जाए। उसके पीछे रीजन यही था। एक सेक्शन 121 बताता है कि आप नहीं बुलवा सकते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में कोई भी जानकारी हो, उसको जो है एक्सक्लोज करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए आप विवश नहीं कर सकते हैं। 121 जो है इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, यानी न्यायाधीशों को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। लेकिन इसी में कहा गया है 121 में ही, यदि सुपीरियर कोर्ट जो है उनको आदेशित करती है तो उनको अपनी बात को मतलब डिस्क्लोज करना होगा। यानी कुल मिला के 121 में 164 CRPC के बयान लिखने वाले मजिस्ट्रेट को क्रॉस के दौरान बुलाया जा सकता है। यदि हम लोग एप्लीकेशन फाइल करें तो उस पर हालांकि जजमेंट है, निगेटिव ही जजमेंट है, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। एक आध जजमेंट मिले हैं उसमें, जिसमें मना किया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को विटनेस बॉक्स में बुला करके आप नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें है कि आप बुला सकते हैं तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई डाउट है, कहीं पर कुछ है, तो 121 एविडेंस एक्ट जो कि 127 BSA बन गया, उसमें एप्लीकेशन फाइल करके उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुला करके क्रॉस के दौरान उससे भी एज ए विटनेस क्रॉस किया जा सकता है। ये हमारा राइट है, प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी उनको प्रिविलेज मिली हुई है। फिर 122 आता है कि विवाहिता है, पति पत्नी के बीच हुए कन्वर्सेशन को डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये जनरल चीज़ें हैं। 121 मजिस्ट्रेट के बारे में आ गया। 122 विवाहिता पति पत्नी के बीच में पति पत्नी के रहने के दौरान हुए कन्वर्सेशन को डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर नया जजमेंट भी आ गए हैं कि हाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है उनके बातों को। फिर 123 आता है, 124 है। 123 भी राज्य के बारे में है, 124 भी राज्य के बारे में है। राज्य स्टेट है, केंद्र है। अगर राज्य के बारे में है, अगर अप्रकाशित कोई संसूचना है, कोई फैक्ट है, सरकार के बारे में कोई जानकारी, सरकार
के नॉलेज में कोई जानकारी है वो प्रकाशित नहीं की गई है 123 एविडेंस एक्ट में, तो उसको आप पाने के लिए, उसको डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं करेंगे। 124 बताता है कोई शासकीय संसूचनाएँ हैं, अगर सरकार जो है नहीं डिस्क्लोज करना चाहती है, आपको नहीं बताना चाहती है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। 123, 124 जो है ये जो है गजट वगैरह के बारे में है, सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वो डिस्क्लोज न करे तो आप विवश नहीं कर सकते हैं। यानी 121 मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में आ गया, 122 विवाहिता पति पत्नी के बारे में आ गया, 123, 124 जो कि राज्य के पावर के बारे में कहा गया कि उनको वो चाहे तो कोई भी देश हित में, राज्य हित में किसी फैक्ट को, किसी संसूचना को रोक सकते हैं, छिपा सकते हैं, आप उनको विवश नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है पुलिस के बारे में 125 एविडेंस एक्ट जो कि 131 बन गया केस से। इसमें आप मुखबिर के बारे में, पुलिस को कहाँ से सूचना मिली, किस क्राइम के बारे में कहाँ से सूचना मिली, गुप्त रखेगा, वो नहीं बताएगा। जिसमें हम लोग देखते हैं कि बराबर पुलिस केस में, क्रिमिनल केस में लिख के आता है कि मुखबिर खास से कोई सूचना मिली, हम लोग वहाँ पर मौके और पकड़ लिया गया, मुलजिम गिरफ्तारी कर लेती है, मुलजिम गिरफ्तारी की गई। हालांकि इतिहास भूगोल कहानी कुछ और ही होती है पुलिस की, लेकिन हर क्रिमिनल केस में हम लोग बराबर ये देखते हैं कि यही चीज़ अक्सर मिलती है। मुखबिर आता है, मुखबिर का हम लोग कभी डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, ना हमको पूछने का राइट है। 125 एविडेंस एक्ट में यही इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि उनको कहाँ से सूचना मिली वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के और भी तरीके हैं, वो अलग है डिफेंस में क्रॉस के दौरान, लेकिन उनको प्रोटेक्शन 125 में ये मिला हुआ है। इसके बाद आता है 126, 127 प्लीडर है, काउंसिल है, अटॉर्नी प्लीडर को मिला हुआ है, वकीलों के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनके और क्लाइंट के बीच हुए कम्युनिकेशन को, कन्वर्सेशन को डिस्क्लोज करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 126 भी बताता है, 127 भी बताता था, लेकिन 127 जो है 126 को ही कहता था कि वो 126 के प्रोविज़न प्लेडर पर भी लागू होंगे, उसी को ये विलोपित करके 127 को 126 में सब एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोफेशनल में आपका जो है वकील है, प्लीडर है, जो कि हम लोगों के बारे में ये कहा गया था कि जो इनके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बातें हैं, बैरिस्टर है, अटॉर्नी है, प्लीडर है, वकील है, उनकी अभिव्यक्ति जो उनके क्लाइंट के बीच में जो बात हुई होगी उसको जो है डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रोफेशन में यदि कोई क्रिमिनल आता है, कोई राय लेता है, एडवाइस लेता है, तो उस दौरान उसको मजबूर नहीं किया जाएगा वकील से, नहीं तो वकील को भी पार्टी बना दे पुलिस वाले तो मनमाना करें। तो इसीलिए प्रोटेक्शन वकीलों को, प्लेडर को मिला हुआ है। ये रहा हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसके बारे में हम लोगों को ध्यान में रख करके अपने क्लास के दौरान जीरा करनी चाहिए। मैं पुनः आपके बीच किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।